वैसे अमीर बनना ना हर किसी का सपना होता है और उसके लिए लोग ना खर्चों को कम और बचत को बढ़ा देते हैं ताकि वो अमीर बन सके। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप खर्चों को कम और बचत को बढ़ा के अमीर बन सकते हैं? तो बिल्कुल गलत है। आज हम आपको बताएंगे कि बचत के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया तो आप घर बैठे ही अमीर बन सकते हैं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि हमें बचत करनी चाहिए और बचत के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट सही जगह करना चाहिए। लेकिन इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, यानी हमारे पास कौन से विकल्प हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सके, चलिए बताएं। और साथ में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा इन्वेस्टमेंट का तरीका। चलिए, सबसे पहले ऑप्शंस यानी कि विकल्प। स्टॉक यानी कि शेयर्स, किसी कंपनी या इकाई में हिस्सेदारी को दर्शाता है ये स्टॉक। अब आपको लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे अच्छा है विकल्प। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें रिस्क भी बहुत ताबड़तोड़ होता है। रिस्क होता है, साथ में प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको रिस्क लेना है या नहीं। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा माना जाता है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी। एफडी यानी कि आप एक मुश्त अमाउंट बैंक को जमा कर देते हैं और पर्टिकुलर डेट को आप विड्रॉ करा सकते हैं। इसकी मेच्योरिटी पे आप वो 10 साल के लिए भी रख सकते हैं, 20 साल के लिए भी रख सकते हैं और वो परसेंटेज जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट का एक परसेंटेज होता है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो आपको मिल जाता है मेच्योरिटी के दिन। साथ में हम बता दें इसमें रिस्क बिल्कुल ही नहीं होता है, तो इसलिए लोग इस पर फेथ करते हैं और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि डालते हैं। अब बात आती है एफडी और आरडी में क्या डिफरेंस है। तो बता दें कि फिक्स डिपॉजिट में एक मुश्त पैसे बैंक में जमा होते हैं, लेकिन आरडी में आप टुकड़ों में पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें भी इंटरेस्ट आपको मिलता है लेकिन कम मिलता है और रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। तो आप आंख बंद कर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, अगर आप ना शेयर्स की नॉलेज नहीं है लेकिन आप रिटर्न बिल्कुल शेयर्स की तरह चाहते हैं ना, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो होता है ना, वो आपके शेयर्स में किस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है उसे पता होता है और उसकी पूरी नॉलेज रहती है, जिससे वो कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। तो ये म्यूचुअल फंड, इसका रिटर्न भी अच्छा है और इसका रिस्क भी कम है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके नाम में ही छुपा है, यानी कि आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। वो हो सकता है मंथली आप इन्वेस्ट करना चाहें, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये आप पे डिपेंड करता है। बट जो एक टाइम दिया हुआ है उसमें आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, वो फिक्स अमाउंट, जिससे अमाउंट भी कम होता है और वो एक टाइम पीरियड में एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका म्यूचुअल फंड में, अगर आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपको रिस्क कम देता है और फायदा ज़्यादा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स प्लान, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो ये प्लान, ये स्कीम बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें नो रिस्क, आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी अगर अमाउंट, फिक्स अमाउंट चाहिए तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। PPF प्लान, PPF इंडिया में विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट प्लान है क्योंकि इसको भविष्य में के लिए तैयार किया जाता है। इस अमाउंट को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। अगर आपको कोई शादी करानी है, अगर आपको किसी पढ़ने के लिए कोई बड़ा सा अमाउंट फ्यूचर के लिए चाहिए, तो या फिर आपको प्रॉपर्टी बनानी है या फिर घर बनाना है, तो आपके भविष्य के लिए वो अमाउंट तैयार होता है। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते रहना चाहिए। 15 साल के लिए ये जमा हो जाता है और उसके बाद ही मैच्योरिटी के दिन आपको मिलता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसे अपने घर के लिए, अपनी किसी शादी के लिए। लेकिन इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है। 500 रुपये से आपको एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसमें जमा करते जाएंगे और 15 साल बाद ही आपको वो रिटर्न मिलेगा, जिससे आप कोई बड़ा फ्यूचर का बड़ा काम कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट के लिए सोना हमेशा से एक अच्छा विकल्प माना जाता रहा है भारत में, क्योंकि गोल्ड पे सबको विश्वास है होता रहा है और ये आपको आभूषण के रूप में भी मिल सकता है, आपको कच्चा गोल्ड लेना है तो भी मिल सकता है, तो ये अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन अगर आपको आभूषण नहीं पहनना है और इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप खरीदना चाहते हैं तो इससे भी अच्छा एक विकल्प है, वो है डिजिटल गोल्ड बॉन्ड्स। ये एक ऐसा विकल्प है जो कि आपको डायरेक्टली खरीद बेच नहीं करनी होती है, बल्कि मार्केट के थ्रू यानी डिजिटल के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको इसमें अच्छा खासा पैसा गोल्ड की तरफ मिल जाता है। तो ये सबसे कम रिस्क वाला होता है। क्यों कम रिस्क वाला होता है? क्योंकि इसमें फिजिकल कुछ भी नहीं होता है, आपको बस डिजिटल तौर पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और आपको गोल्ड मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा, अब बात आती है कि आखिर इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, क्योंकि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले, कम रिस्क लेने वाले या बहुत कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। आप उस चीज़ को पहले डिफाइन कर लीजिए अपने माइंड में। अगर आपने ये मान लिया कि आप कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कम रिस्क वाले में आपको सबसे अच्छा रिटर्न जो मिलेगा, एफडी, बॉन्ड, डिवेंचर, सरकारी स्कीम, ये सारी आपको कम रिस्क देने वाली होती हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि नहीं, हम थोड़ा जोखिम तो ले ही सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट फंड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। ये सारे ऐसे हैं जिसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इसमें आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। अब आप बात आती है कि हमको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है लेकिन हमको रिटर्न बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको उसके लिए अस्थिरता वाले स्टॉक, इक्विटी और म्यूचुअल फंड, इन सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको घर बैठे ही बैठे आपके अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यानी आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अमीर बन जाएंगे। तो ज़्यादातर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैंने तो आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें। अब डिपेंड तो आप ही भी करता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता है और आप अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं। तो आपको अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।